हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेकंड ग्रेड के लिए। जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है सिर्फ वही छंद लेकर के आई हूँ। छंद तो काफ़ी हैं, लेकिन जो सेकंड ग्रेड में 7 ही छंद पूछे गए हैं, सिर्फ उन्हीं का वर्णन किया है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छंद किसे कहते हैं? छंद से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। छंद किसे कहते हैं? छंद होता है वर्ण, मात्रा, यति, गति और गण के नियमों से नियंत्रित रचना या काव्य छंद कहलाता है। जिसमें वर्ण होते हैं, मात्राएं काउंट की जाती हैं, गति और यति होती है, और जिसमें गण के नियमों से नियंत्रित रचना होती है वो छंद कहलाती है। नेक्स्ट, छंद का क्या अर्थ होता है? छंद का अर्थ होता है छादन करना। नेक्स्ट, छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है वो मात्रिक छंद होते हैं। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद। नेक्स्ट है सम, विषम और अर्ध सम छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में सभी चरणों की मात्राएं समान होती हैं, जिस छंद में सभी चरणों की मात्राएं समान होती हैं वो सम मात्रिक छंद कहलाता है, जैसे चौपाई और वंशस्थ। नेक्स्ट है अर्ध सम मात्रिक छंद कैसे होते हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद वे होते हैं जो 2-2 चरणों की मात्राएं समान होती हैं, दोहा और सोरठा। जिसमें दोहा और सोरठा अर्ध सम छंद कहलाते हैं, जिसमें 2-2 चरणों की मात्राएं होती हैं। जैसे एक लाइन में 2 चरण होते हैं, जैसे कोमा लगाते हैं उससे पहले का एक चरण होता है और एक कोमा के बाद का लाइन होती है वो सेकंड चरण होता है। फिर सेकंड लाइन का फर्स्ट कोमा से पहले वाला जो वाक्यांश होता है वो थर्ड चरण कहलाता है, और कोमा के बाद वाला सेकंड लाइन का लास्ट फोर्थ चरण कहलाता है। तो जिसमें 2-2 चरण होते हैं, प्रथम तृतीय समान होते हैं, दूसरा और चौथा चरण समान होते हैं, वो अर्ध सम छंद कहलाते हैं, सोरठा और दोहा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, अर्ध सम छंद कौन सा छंद है? तो दोहा और सोरठा अर्ध सम छंद हैं। जो सम और विषम छंद नहीं होते, अब पूछ रहा है कि विषम छंद कौन सा होता है? जो सम और विषम छंद, जो सम और अर्ध सम छंद नहीं होते, विषम नहीं है, अर्ध सम छंद नहीं होते, वे विषम छंद होते हैं। जिसके 4 से अधिक चरण वाले छंद विषम छंद कहलाते हैं। अर्ध सम और सम छंद में 4-4 चरण होते हैं, और विषम छंद में कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 ही लाइन हो, उसमें 3 लाइन भी हो सकती हैं, तो जिसमें 6 चरण हो गए। वो होते हैं छपई और कुंडलिया, और 8 चरण के भी होते हैं। नेक्स्ट है वर्णिक छंद किसे कहते हैं? वर्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, गणबद्ध और मुक्तक छंद। गणबद्ध में होते हैं गणों की संख्या निश्चित होती है, और मुक्तक में कोई गण निश्चित नहीं होते। मुक्तक छंद को दंडक छंद भी कहा जाता है। गणबद्ध वर्णिक छंद किसे कहते हैं? गणबद्ध छंद में गण और वर्ण दोनों की संख्या निश्चित होती है, जैसे द्रुत विलंबित एक गणबद्ध छंद है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि द्रुत विलंबित कौन सा छंद है? ये एक वर्णिक और गणबद्ध छंद है। द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता और इंद्रवज्रा ये वर्णिक छंद हैं। नेक्स्ट, मुक्तक छंद किसे कहते हैं? मुक्तक छंद में गण या चरण की कोई संख्या निश्चित नहीं होती, जैसे कवित और मनहरण मुक्तक छंद कहलाते हैं। तो आपके सिलेबस में कवित छंद भी पूछा जाता है, तो कवित छंद कैसा है? और एक मुक्तक छंद है। दोहा छंद किसे कहते हैं? जिसके विषम में 13 और सम में 11 और कुल 24 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है, वो दोहा छंद कहलाता है। दोहा में विषम 13, सम 11, टोटल होती हैं 24 मात्राएं, और सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होता है। नेक्स्ट है चौपाई छंद किसे कहते हैं? कला 16 जत अंत न दीजिए
जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में कला का मतलब होता है मात्राएं, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं और जगण और तगण अंत में नहीं होते, वो चौपाई छंद होता है। इसके अंत में गुरु लघु नहीं होते। नेक्स्ट है सोरठा छंद किसे कहते हैं? विषम 11 और सम 13 होती हैं। इसमें भी कुल 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में भी 24 मात्रा होती हैं और सोरठा में भी 24 मात्राएं होती हैं। ये दोनों अर्ध सम छंद हैं। दोहा उल्टा सोरठा, दोहा सोरठा का, दोहा उल्टा सोरठा। तो दोहा का जो उल्टा है वो सोरठा होता है, क्योंकि उसमें विषम में 13 होती हैं और सम में 11 होती हैं। और सोरठा में क्या हुआ है? विषम में 11 और सम में 13, उसकी मात्राएं उल्टी होती हैं। नेक्स्ट है हरिगीति का छंद किसे कहते हैं? हरिगीति का छंद में विषम 11 सम 11 नहीं होता भाई। हरिगीति का एक समछंद है, तो इसमें मात्राएं सम विषम नहीं होती। इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ये सिर्फ इतना याद करना तुम्हें, हरिगीति का छंद में 16 और 12 परियति होती है और कुल 28 मात्राएं होती है। अंत में लघु गुरु होता है। हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुरु होता है। यही इसका डेफिनेशन है। विषम और सम का कोई संबंध नहीं है इसमें, ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है। हरिगीतिका में है 16 और 12 परियति होती है और कुल 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और गुरु होता है। नेक्स्ट है कवित्त छंद किसे कहते हैं? कवित्त छंद अभी मैंने बताया था मुक्तक छंद है, जिसमें 16 और 15 परियति होती है, या जिसमें 8 8 8 और 9 हर चरण में छंद होते हैं। इसमें छोरी वर्ण होते हैं और 31 32 33 वर्ण होते हैं और ये 8 चरण का होता है। मुक्तक छंद हो गया। मुक्तक छंद में 4 चरणों से ज़्यादा होते हैं, तो इसमें 8 चरण हो गए। और कवित्त छंद में इसमें 31 32 और 33 तक वर्ण हो सकते हैं। 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकते हैं और 33 भी हो सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? 8 8 8 7, फिर 8 8 8 8, फिर 8 8 8 और 9। तो इसमें इस तरह के चरणों की वर्ण होते हैं। हर चरण में 8 होते हैं, फिर सेकंड चरण में 8 वर्ण होते हैं, फिर थर्ड में 8 होते हैं और फिर फोर्थ चरण में कहीं 7 होते हैं, कहीं 8 होते हैं, तो कहीं 9 भी मिल जाते हैं। ये 8 चरण का होता है। और कवित्त छंद एक मुक्तक छंद है, जिसे दंडक छंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वैया छंद किसे कहते हैं? स्वैया छंद में 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं, वो स्वैया छंद कहलाता है। ये वर्णिक छंद आ गई। फिर है द्रुत विलंबित छंद किसे कहते हैं? द्रुत विलंबित छंद है द्रुत विलंबित माही नभो भरो। काफ़ी बार पूछा जाता है द्रुत विलंबित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। द्रुत विलंबित माही नभो भरो में 12 वर्ण होते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है, और इसमें सिर्फ 12 वर्ण होते हैं द्रुत विलंबित में। इसमें माही, उसके माही यानी उसके अंदर होते हैं नभो और भरो। नभ और नगण, भरण, भगण, फिर भगण, फिर रगण। नभो भरो में क्या है? ये गण है। नेक्स्ट है 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। गणों का सूत्र कौन सा होता है? गणों का सूत्र होता है ये माता राज भान सलगा, जिसमें इसके 3 के वर्णों के जोड़े होते हैं, जिसमें गण कहलाता है ये माता, फिर माँ तारा, फिर आ गया ताराज, फिर आ गया राजभा, फिर आ गया जभान, फिर भानस, फिर नलश, फिर सलगा, फिर लास्ट में हो गया गुरु और लघु। ये माता से हो गया यगण, मतारा से हो गया मगण, फिर तगण, फिर रगण, फिर जगण, भगण, नगण, सगण, और लास्ट में लघु, और फिर होता है गुरु। किस गण में 3 वर्ण गुरु होते हैं? कौन सा गण होता है जिसमें 3 वर्ण गुरु होते हैं? तो ये होगा मगण। मगण में 3 होते हैं, मा, ता और रा। तो गुरु होते हैं 3 मात्राएं इसमें। ये समझने वाली बात है भाई। किस गण में 3 वर्ण लघु होते हैं? नगण में 3 लघु होते हैं। चल देखिए नगण का।
नगन में आ गया न, ल, से, तो ये तीनों लघु होते हैं। नालस। नगन में भी तीनों वर्ण लघु होते हैं। 32 से अधिक मात्राओं के और 26 से अधिक वर्णों के छंद क्या कहलाते हैं? 32 जिसमें 32 से अधिक मात्राएं होती हैं और 26 से अधिक वर्ण होते हैं वो दंडक छंद कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई ये। छंद की प्रत्येक पंक्ति क्या कहलाती है? छंद की प्रत्येक पंक्ति चरण कहलाती है। चारों चरणों में समान मात्राओं के छंद को क्या कहा जाता है? चारों चरणों में समान मात्राओं के छंद को मात्रिक समछंद कहते हैं। और मात्रिक समछंद में कौन कौन से होते हैं? रोला, चौपाई, गीतिका और हरि गीतिका, ये चारों छंद मात्रिक समछंद हैं। दोहा और सोरठा अर्ध समछंद हैं। द्रुत विलंबित, सवैया, कवित, ये हैं वर्णिक छंद। दोहा, चौपाई और उसमें द्रुत विलंबित, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। तीनों में से एक पूछ लिया जाता है हमेशा। सोरठा और दोहा कैसे छंद हैं? सोरठा और दोहा अर्ध समछंद हैं। चौपाई और हरि गीतिका में कैसे छंद हैं? चौपाई और हरि गीतिका मात्रिक समछंद हैं। कुंडलिया छंद किससे बनता है? कुंडलिया छंद दोहा और रोला से बनता है। मात्रा से क्या तात्पर्य है? मात्रा से है ध्वनि का उच्चारण करना। मात्रा से तात्पर्य है ध्वनि का उच्चारण करना। लघु गुरु से क्या तात्पर्य है? लघु गुरु से तात्पर्य, लघु का मतलब होता है ह्रस्व और गुरु का मतलब होता है दीर्घ। मात्राओं से संबंधित है ये। छंदों की मात्रा किसकी गिनी जाती हैं? छंदों की मात्रा स्वर की गिनी जाती है। मात्रा किसकी गिनी जाती है? स्वर में कौन सी मात्रा है? ह्रस्व है, दीर्घ है, वही मात्रा गिनी जाती है। किस छंद के भेद नहीं होते? मुक्तक छंद के भेद नहीं होते। द्रुत विलंबित किस प्रकार का छंद है? द्रुत विलंबित वर्णिक समछंद है। नेक्स्ट, कवित छंद का नहीं, ये अन्य है। कवित छंद का अन्य नाम क्या है? कवित छंद का अन्य नाम है घनाक्षरी छंद। 31 वर्ण युक्त छंद कौन सा होता है? जिसमें 31, 32 और 33 वर्ण होते हैं वो कवित छंद होते हैं, जिसे धनाक्षरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं वाला छंद होता है, वो होता है हरि गीतिका छंद। सवैया छंद क्या है? सवैया छंद एक वर्णिक समवरित छंद है। नेक्स्ट है कुंडलिया। कुंडलिया छंद में कितनी पंक्ति होती हैं? कुंडलिया छंद में 6 पंक्ति होती हैं। स्वैया छंद के कितने वर्ण होते हैं? स्वैया छंद में 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है 22 से 26 वर्ण वाला कौन सा छंद होता है? तो स्वैया होता है। स्वैया छंद के कितने प्रकार होते हैं? स्वैया छंद के 10 प्रकार होते हैं। छंदों के गण कितने प्रकार के होते हैं? छंदों के गण होते वो 8 प्रकार के होते हैं। ये, माता, राज, भान, सलगा, 3-3 के जोड़े और फिर लास्ट में लघु और गुरु होता है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु। छंद का पर्यायवाची क्या है? छंद का पर्यायवाची होता है पिंगल। नेक्स्ट, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? उसे यति कहते हैं। जो ठहराव होता है उसको यति के नाम से जाना जाता है। छंद की प्रत्येक पंक्ति क्या कहलाती है? छंद की प्रत्येक पंक्ति चरण कहलाती है। प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण होते हैं, जो कोमा से पहले वाला, एक कोमा के बाद वाला, उसे चरण के नाम से जाना जाता है। चालीसाओं में किस छंद का प्रयोग हुआ है? जैसे हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, तो इनमें कौन सा छंद का प्रयोग होता है? इसमें चौपाई छंद का प्रयोग अधिक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राकेश में कौन सा गण है? राकेश, इस प्रकार से कोई भी शब्द दे दिया जाता है और उसका गण पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा गण है। तो राकेश, ये तुम वही सूत्र लगाओगे, ये, माता, राज, भान, सलगा, तो उसमें पहले जो गुरु होता है उसके बाद फिर गुरु, फिर लघु होता है, तो वो हो गया तगण। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? छंद शास्त्र के प्रणेता हैं आचार्य पिंगल। और ये छंद का चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको सभी छंदों की वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।